भारत खित्ते के अमन का दुश्मन बन गया। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर खित्ते में जंगी माहौल पैदा करने की साजिश। पाकिस्तान हुकूमत और अफवाज ने किसी भी सूरत हाल से निपटने की तैयारी मुकम्मल कर दी। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मंसूबाबंदी। मोदी ने अफवाज को किसी भी बात किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आज़ादी दे दी। टाइम्स नाउ के मुताबिक भारतीय काबीना की सिक्योरिटी कमेटी के मुसलसल इजलास में पाकिस्तान के खिलाफ फौरी और स्ट्रेटेजिक इक़दाम पर मुशावरत। भारत की सेंतास मुआहदे को मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की खुली धमकी। पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क बदर करने और सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का फैसला। भारत की दहशतगर्दी के झूठे बयानियों को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी। आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश। सैटेलाइट तस्वीर के जरिए दरिया खुश्क होने का प्रोपेगेंडा मुहिम भी की। मोदी हुकूमत की जारहाना सोच ने पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया। अमन की हर कोशिश सबूताज करने का मंसूबा तैयार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की शफाफ, काबिल एतमाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालिबा दोहरा दिया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारतीय कोशिशों को दो टोक अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका भारत पर दबाव डालने के वो इश्ताल अंगेज बयानात से गुरेज करे और जिम्मेदारी से काम ले। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत का इंतखाब किया, जो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए लाइफलाइन है। सेंतास मुआहदे में किसी फरीक के लिए एकतरफा तौर पर दस्तबरदार होने की कोई शक नहीं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। मार्को रूबियो का जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए दोनों फ़रीक़ैन पर मिलकर काम जारी रखने की जरूरत पर जोर। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अज़म दोहराया कि घिनौने तशद्दुद के वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान की हौसला अफजाई की कि वो भारत के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाए, बराह रास्त कम्युनिकेशन बहाल करे और जनूबी एशिया में अमन और सिक्योरिटी बरकरार रखे। अमरीका का भारत को कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान से ताउन का मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से टेलीफोनिक राब्ता। पहलगाम हमले में इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, पाकिस्तानी हुकाम पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित। दुश्मन रॉ के मकरू मंसूबे का भांडा फूट गया। ABN न्यूज़ भारतीय खुफिया एजेंसी की खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर ले आया। रॉ से मुंसलिक कश्मीरी ग्रुप को हमले का टास्क सौंपने का इंकशाफ। हमले की जिम्मेदारी TRF या PAFF पर डालने की मंसूबाबंदी की गई। रॉ की खुफिया दस्तावेजात में ऑपरेशन के मकासद और प्रोपेगेंडे की तफसीलात सामने आ गई। ऑपरेशन के तहत आज़ाद कश्मीर में महदूद कार्रवाई का मंसूबा। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में तेजी लाना मकसद है। मंसूबा आलमी सतह पर पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी पोजीशन कमजोर बनाने की कोशिश। झूठे शवाहिद से पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने की साजिश। प्रोपेगेंडे का खुसूसी हदफ अमरीका, यूरोप, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमतें हैं। Pakistan will exercise restraint for the purpose of regional peace, but, and that is very clear, if provoked, and any action from the other side will be responded in a emphatic manner and in a stronger way. Thank you. जंग में पहल नहीं करेंगे। भारत ने मुहिम जोई की तो हमारा जवाब सख्त होगा। पाकिस्तान का भारत को दो टोक पैगाम। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार कहते हैं, वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात में ताउन की पेशकश की। गौर करना होगा भारत ने यह मुजरही क्यों की और मकासद क्या हैं। भारत के गैर संजीदा और गैर कानूनी बयानात से सूरत हाल पेचीदा हुई। तसादुम रोकने के लिए आलमी बरादरी के साथ राब्ते में है। दहशतगर्दी के हर वाक़े पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा। भारत मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी से मुंसलिक करना चाहता है। भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो ये जंग तस्वर होगी। पानी पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान ने कहा, भारतीय इक़दामात ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक सूरत हाल को मशकूक कर दिया। Yes, we are monitoring the situation very carefully in all domains. Accordingly, our responses and countermeasures in all domains are ready. The people of Pakistan, with its full resolve, will defend the territorial integrity and sovereignty of Pakistan. पाक फौज मुकम्मल तैयार है। फौजी तसादुम भारत की चॉइस होगी।
आगे कहां जाना है ये हम बताएंगे। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग। पहलगाम हमले में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाचाक करते हुए तकनीकी नकात की निशानदेही। सवाल किया कि पहलगाम वाकये के बाद ऐसा कैसे मुमकिन है कि कम से कम 30 मिनट का रास्ता 10 मिनट में तय हो और थाने जाकर FIR दर्ज की जाए और फिर पुलिस वापस बकुआ पर आ जाए। FIR का मुताला करें तो अंदाजा होता है कि भारत ने 10 मिनट के अंदर ही वाकये और मुलजिमान का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ा, जो इस बात की अक्कासी है कि ये सब कुछ मनसूबाबंदी के तहत किया गया। पहलगाम हमले के बाद एक्टिव होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद एक्टिव हुए थे। सैकड़ों पाकिस्तानी भारतीय जेलों में कैद हैं, जिन्हें पहलगाम हमले के बाद जाली मुकाबलों में मारकर दहशतगर्द करार दिया जाएगा। भारत खुद दहशतगर्द रियासत है। इल्जाम तराशी के बजाय सवालों के जवाब देना होंगे। पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय अस्करी क़यादत बिखरने लगी। एयर मार्शल SP धारकर बरतर। धारकर ने गुज़िश्ता रात राफेल तैयारों की परवाजों की निगरानी की, जिसे पाक फिजाइया ने नाकाम बना दिया। दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल की तैयारी ने भारतीय फिजाइया को एक बार फिर 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट जैसी सूरत हाल से दो चार कर दिया। तैयारे न सिर्फ अपने अहदाफ पर पहुंचने में नाकाम रहे, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी भी रोक दी गई। मासूम शहरी भारत के जंगी जुनून का शिकार। 6 सिख शहरी भारतीय फौज के काफिले के हाथों हलाक। मासूम सिख शहरियों में औरतें और बच्चे भी शामिल। भारतीय काफिला पाकिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी के पेश नजर सरहद की जानिब बढ़ रहा था। तहकीकात से साबित हुआ कि ड्राइवर नशे में था। भारतीय फौज ने जंगी जुनून में मासूम शहरियों को हलाक कर दिया। पहलगाम हमले के मुतासिरीन के अहले खाना के बयानात दबाव में बदले जा सकते हैं, मगर सच्चाई नहीं। अपनी ही अवाम की जानों से खेलकर BJP सियासी फायदे समेटना चाहती है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहा BJP बदमाशों को तहफ्फुज़ देती है, अवाम बेसहारा रहते हैं। BJP के 250 VVIPs के लिए हजारों एहलकार तैनात, आम शहरी गैर महफूज हैं। भारत का जंगी बुखार उतारने के लिए पाक फौज की जंगी तैयारियां उरूज पर। सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल और शकरगढ़ समेत दीगर इलाकों में जंगी मशकें। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाना और इन्फेंट्री का इस्तेमाल। पाक फौज के जवान दिफा वतन के लिए पुरअज़म, मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पाक फौज के जवान हर कुर्बानी देने को तैयार। पाक फौज हमा वक्त टोकस और फर्ज शनासी के जज्बे से हर वक्त सरशार। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लेस पाक फजाइया किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार और पुरअज़म। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफवाज दुश्मन की किसी भी जारियत का दंदाने शिकन जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। भारतीय इश्ताल अंगेजी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। दुनिया भारत के सियासी बुनियादों पर गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार की OIC ग्रुप के सफीरों को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा भारत खित्ते में इश्ताल अंगेजी को हवा दे रहा है। भारतीय रवैये ने अमन को शदीद खतरात से दो चार कर दिया। OIC ने पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान को ट्रंप इंतजामिया से मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की तवक्को। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख कहते हैं, जब तक मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता, खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। मौजूदा हालात में कश्मीर का तनाज़ा दो जौहरी ताकतों के दरमियान सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जाम गैर मंतकी और बदनीयती पर मबनी है। बगैर सबूत पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराना बदनीयती पर मबनी। पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता, वकार के साथ अमन चाहता है। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में विफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर। सितंबर 2024 में ISI का डायरेक्टर जनरल तैनात किए गए थे। अडियाला जेल में बानी PTI से सियासी रहनुमाओं की मुलाकात आज नहीं हो सकेगी। बानी PTI की फोकल पर्सन इंतजार पंजोता ने 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भेजी। जेल सराय का कहना है सरकारी छुट्टी के बाइस आम कैदियों हवालातियों की भी जेल मुलाकातें नहीं होंगी। बानी PTI से जुमेरात के रोज सियासी रुफका से मुलाकात का दिन मुकर्रर है। पेशावर से 5 लापता अफराद की बाजियाबी का केस। पेशावर हाईकोर्ट CCPO पेशावर और कमिश्नर पेशावर को कल तलब कर लिया। मुख्तसर हुक्मनामे में कहा CCPO और कमिश्नर पेशावर लापता अफराद को कल अदालत में पेश करें। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2-2 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 63 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 256 रुपए 64 पैसे फी लीटर हो गई। मुल्क
मुल्क में बिजली की खरीदो फरोख्त के लिए आजाद मार्केट का नया निजाम लागू। नेपरा ने आजाद सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर को लाइसेंस जारी कर दिया। पावर डिवीजन के मुताबिक नया निजाम सार्फिन को मुख्तलिफ सप्लायर से बराह रास्त बिजली खरीदने के काबिल बनाएगा। बिजली की मुअस्सर और शफाफियत मुसाबकत के लिए मार्केट मुयस्सर आएगी। बजट में दूध, अद्वियात और स्टेशनरी पर आय टैक्स की शरह कम किए जाने का इम्कान। डेयरी मिल्क पर सेल्स टैक्स को 18% से कम करके 10 से 12% किया जा सकता है। बजट तजावीज़ का जायजा लेकर हतमी शक्ल देने का अमल जारी। FBR के मुताबिक विफाकी बजट आइंदा माह जून में पेश किया जाएगा। कारकुन अपनी जान खतरे में डालकर अपने अहलो अयाल की परवरिश करते हैं। कामकुनी को सनत का दर्जा मिलना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल का यौम मजदूर की तकरीब से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का सबसे बड़ा और आखिरी इदारा। बहुत से मसाइल मिल बैठकर हल हो सकते हैं, लेकिन हम हर मसले को घसीट कर अदालतों में ले आते हैं। हलफ के अल्फाज देखकर डर लगता है। अल्लाह ताला हलफ की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आलमी यौम मजदूर पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। मुल्तान में यौम मजदूर पर नवा शहर चौक से रैली निकाली गई। मजदूरों का प्रेस क्लब तक मार्च। उजरतों में इजाफे का मुतालबा। मुजाहिरीन ने मोदी का पुतला और भारतीय परचम नजर आतिश किया। मोदी का पुतला गले में जूते के हार डालकर बारिश की गई। शुरा की पाक फौज के हक में नारेबाजी। उमरकोट में रैली के शुरा का शिकागो के मजदूरों से जारी यकजहती। मुजफ्फराबाद में मजदूरों का सेंट्रल प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। पीपल्स पार्टी आज मीरपुर खास में पावर शो करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जयालों का लहू गरमाएंगे। कैनाल मंसूबा रद्द होने की खुशी में जश्न भी मनाया जाएगा। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के चंद अजला में भी तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। 8 से 5 मई तक मुमकिन गैर मुतवक्के मौसमी सूरत हाल की एडवाइजरी जारी। तमाम मुतल्लिका अजला और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।